किसी भी रीति से हमारे जीवनों के अंदर शैतान हावी ना हो। पंजाबी च कहा तो शैतान दाना मार जे, शैतान दाना मार जे, शैतान दाना मार जे। सो हम सचेत रहें। नए नियम में लिखा है सचेत रहो और जागते रहो। उसी का उर्दू की बाइबल में इस प्रकार से लिखा, होशियार रहो और बेदार रहो। होशियार रहो, बेदार अते बेदार। किसी भी रीति से हमारे जीवनों के अंदर शैतान हावी ना हो। पंजाबी च कहा तो शैतान दाना मार जे, शैतान दाना मार जे, शैतान दाना मार जे। सो हम सचेत रहें। नए नियम में लिखा है सचेत रहो और जागते रहो। उसी का उर्दू की बाइबल में इस प्रकार से लिखा, होशियार रहो और बेदार रहो। होशियार रहो, बेदार रहो, अते बेदार। सो ये उपवास और प्रार्थना बहुत बच्चियां का शोर है। बेनती है फिर तो थोड़ा कंट्रोल करो। जे बच्चे शोर करते हैं तुसी प्लीज उन्होंने अंदर ले जाओ। चर्च तुसी भी उत्थे स्पीकर लगा है, सुनाई तानू भी देगा और बाकियां भी सुनाई देगा। हिंदी में बाइबल में लिखा सुचेत रहो और जागते रहो, लेकिन बाइबल सिखाती है होशियार रहो, बेदार। 4 अड़चने आज हम सुनेंगे। 4 ऑब्स्टेकल्स। कैसे कैसे शैतान अड़चने लेके आ सकता है। और मेरा वचन का हिस्सा होगा निर्गमन की पुस्तक से। आए पढ़ें निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय 25 से लेकर 27 आयत तक पढ़ें। कूच दी किताब 8 बाब 25, 26 और 27 आयत ਨੂੰ पढ़ो। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? फिरौन ने मूसा ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਆਖਿਆ। थोड़ा माइक की आवाज खोलना। हाँ। फिरौन ने मूसा ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ और अपने परमेश्वर ਲਈ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਚੜਾਓ। ਤਾਂ मूसा ने आखिया, ਐਉਂ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖੇਗਾ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ और यहोवा अपने परमेश्वर ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। हालेलुया, हालेलुया। ये कहानी है फिरौन से मिस्र से छुटकारा पाने का यत्न किया जा रहा है। मूसा और हारून फिरौन के पास जाते हैं और उन्हें जाकर कहते हैं कि प्रभु ने कहा है, परमेश्वर की आवाज के अनुसार, लेट माय पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दो। मेरे लुकानो जान दो, मेरे लोगों को जाने दो, लेट माय पीपल गो। लेकिन लिखा है कि फिरौन ने अपना दिल पत्थर कर लिया। फिरौन ने अपना दिल, लेकिन आप वचन में आगे पढ़ेंगे तो लिखा परमेश्वर ने फिरौन के दिल को पत्थर कर दिया। परमेश्वर ने फिरौन के दिल को पत्थर कर दिया। सुनो, जब कोई व्यक्ति अपने दिल को पत्थर करता है तो कोई ये ना सोचे परमेश्वर उसके दिल को पत्थर नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के हाथ को देखते हुए भी अपने दिल को पत्थर करे तो पवित्र बाइबल में लिखा परमेश्वर भी उसके दिल को पत्थर करेगा। लेकिन वो किस काम के लिए? उसके नाश के लिए और उसके सामने परमेश्वर अपने बड़े चमत्कारों को दिखाने के लिए। रोमियों के पत्री 1 अध्याय में लिखा परमेश्वर ने उनको उनके वश में, उनके बुरी कामनाओं के वश में छोड़ दिया। God left them into their lust। परमेश्वर ने खुद उनको उनके बुरी कामनाओं के बीच में उनको छोड़ दिया। उसका अर्थ है यदि कोई व्यक्ति अपने दिल को प्रभु के लिए पत्थर करे तो प्रभु भी उनके दिलों को उनके नाश के लिए क्या करेगा? पत्थर करेगा। परमेश्वर ने मूसा के समय में फिरौन और मिस्र में 10 आफतों को डाला, 10 वबाओं को डाला, यह प्रकट करने के लिए कि जिनको तुम आराधना करते हो उनसे बढ़कर मैं हूं, जिनकी तुम उस्तत करते हो उससे बढ़कर मैं हूं। यहां पर लिखा मूसा ने कहा मेरे लोगों को जाने दो, लेकिन फिरौन मूसा और हारून को बुलाकर कहता है
तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाओ। ना ना ना, ये नहीं लिखा बलि चढ़ाओ, क्या लिखा? अपने परमेश्वर ਲਈ इसे देश ਵਿੱਚ बलि चढ़ाओ, इसी देश में बलिदान चढ़ाओ। मूसा कहता है ये नहीं होएगा, 3 दिन का सफर करेंगे, हम दूर जाएंगे, यहां पर हम आराधना नहीं करेंगे, हम 3 दिन का सफर करके जाएंगे। सर्व गॉड विद इन इजिप्ट। वो कह रहा था मिस्र में रह के खुदा की आराधना करो, दूर जाने की जरूरत नहीं। ये उपवास और प्रार्थना में बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे, चर्च जाने की लोड़ नहीं, घरे बह के दुआ करो। फिरौन बोल रहा है यहां से जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर ही बलिदान चढ़ाओ, इन लोगों के मध्य में चढ़ाओ, मिस्रियों के मध्य में चढ़ाओ। लेकिन मूसा दृढ़ था, मूसा फैसला करने के लिए दृढ़ था। मैंने ऐसे देखा है कुछ लोग डील करने में बड़े माहिर होते। फिरौन और मूसा की एक डील हो रही है। फिरौन मूसा को एक डील में लेके आ रहा है कि किसी ना किसी रीति से ये मान जाएं। कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो बहुत अच्छा डील बनाने में, डील करने में बड़ा माहिर है। जो वो टैरिफ पाता है ना, टैक्स पाता है, वो क्यों करता है? डील करने के लिए कि अगली पार्टी मेरे कहे हुए कंडीशंस में आ जाए, इसलिए वो डील करते हैं, डील करते हैं। फिरौन डील कर रहा है, कहता तुम लोगों को आराधना करना तुम करो, पर एक काम करो, किधर करना? इसे देश में, मिस्र में रहकर, इधर ही रहकर आराधना करो। कुछ लोग दाऊद की तरह अपने डेरे में रहकर ही युद्ध करना चाहते हैं। पढ़े दूसरा राजा 11 अध्याय उसका पहले आयत को पढ़े, क्या लिखा? 2 किंग्स चैप्टर 11 वर्स 1। जब अजेहा दी माता, नहीं एक सेकंड, दूसरा शमूएल 11 अध्याय उसका पहला आयत को पढ़े। जहां आउंदे बरे, पढ़ो दूसरा शमूएल 11 दी पहला, जिसनु मिलता है पढ़ो। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रबा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। बस ये थोड़ा ना साउंड सिस्टम सही करो। तनु आवाज आ रही है? मेरा आवाज आ रही है सारे? ओके, इन्हां दे जिहड़े है ना, आवाज खोलो। लिखा है कि वर्ष में, साल में राजा लोग युद्ध करने के लिए जाया करते थे। एक ठहराया हुआ समय होता था जहां पे राजा लोग क्या करते थे। ऐसा नहीं है कि 12 महीने ही राजा युद्ध करते हो, ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं था कि 12 महीने राजा लोग युद्ध करते हो, ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ ठहराया हुआ समय होता था जहां पे राजा युद्ध करने के लिए अपनी सेना के साथ जाया करते थे। युद्ध करने का समय आया, नियुक्त समय आया। लिखा दाऊद ने अपने सेवकों को समस्त इस्राएलियों के साथ भेज दिया। दाऊद कहां है? बोलो। लिखा दाऊद यरूशलेम में रह गया। अगली आयत से लिखा दाऊद अपने महल के छत पर सैर कर रहा है। सेना क्या कर रही है? युद्ध लड़ रही है। सारी फौज युद्ध कर रही है। इस राजा दाऊद को चाहिए था कि वो आगे होके युद्ध का अगुवाई करे। राजा दाऊद अपने घर में बैठा है, यरूशलेम में बैठा है, छत पर बैठकर क्या कर रहा है? सैर कर रहा है। की कर दिया? सैर कर रहा है। लिखा सैर करते करते
दिमाग पुठा हो गया, अखां पुठियां हो गईयां, ओदा जीवन गुनाह दे विच गिर गया। जे काश के ओ फौज दे नाल चले जांदा, उन्हें गुनाह नहीं सी करना। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस आत्मिक युद्ध के समय में शैतान किसी को अपने घर में रहने ना दे। बहुत सारे लोग घर में रह के कहेंगे हम सैर करेंगे, घर में रह के क्या करेंगे? तुसी जाओ असी घर दी राखी करांगे। घर च एक जी ते होना चाहिए है, तुहाडा ताला तुहाडी चाबी खुदाबंद होने पाए, तुहाडे घर दी राखी खुदा करने पाए। हालेलुया हालेलुया। लिखा कि दाऊद घर में रहा, यरूशलेम में रहा। वो उसकी जगह नहीं है, उसका समय था युद्ध करने का। मेरे प्यारे अजीजों, फिरौन क्या बोल रहा है? कहता आराधना करनी है इधर ही करो, इधर ही करो। इसी में कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर दिलों को देखता है। किसको देखता है? दिलों को देखता है। सच है, परमेश्वर दिलों को देखता, दिलों को देखता, सच है। हम घर में रहकर भी इबादत कर सकते हैं, यह भी सच है। लेकिन जब समय आए कि हम परमेश्वर के घर में जाना, तब हमें परमेश्वर के घर में जाके सब लोगों के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। दूसरा पढ़े, निर्गमन 8 अध्याय, कूच दी किताब 8 बाब उसकी 28 आयत ਨੂੰ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਓ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ और ਤੁਸੀਂ मेरे लिए सिफारिश करना। बस दूसरा बहाना, दूसरी अड़चन। जब मूसा ने कहा कि नहीं, हम सफर करके आगे बाहर जाएंगे, के मध्य में रहकर आराधना नहीं करेंगे। फिरौन कहता ठीक है, मान ली बात। कहता पर एक बात है, बहुत दूर ना जाओ, बहुत दूर। अच्छा अगला देखो कितना कितना दिमाग उदा तेज है। राजा कहता तुसी दूर ना जाए तो मेरे लिए भी दुआ करियो। भगत बन गया। की बन गया? भगत बन गया। एकदम भक्ति का रूप धार लिया। कहता पोते दूर ना जाओ और मेरे लिए भी। असि कई बार होंगे कि नहीं इधर भी, जेड़ा प्रभु ਨੂੰ नहीं जानते, एक हालेलुया बोले तो सारे खुश हो जाते हैं। लो जी ये मुंह तो की निकल आया, हालेलुया निकल। फलाना फलाना नेता आया, चर्च के अंदर हालेलुया का नारा ला गया, संगत सारी खुश होगी। और उथे तक ही है। फिरौन कहता है बहुता दूर ना जाओ, मेरे लिए प्रार्थना करियो। मूसा समझ गया गल नूं। मूसा कहता ये नहीं होने वाला, असी दूर जाके ही प्रभु दी की करांगे। पढ़ो 29 आयत पढ़ो, की लिखिया? मूसा ने आख्या, वेखो मैं तुहाडे कोलों बाहर जांदा हां, मैं यहोवा दे अगे सिफारिश करांगा कि मक्खां अते झुंड फिरौन तो और उसदे टहलुआं तो और उसदी रैये तो भलके हट जाण। पर फिरौन फिर धोखा ना करे भी ओ प्रजा नूं यहोवा दे लई बलियां चढ़ाउण नूं ना जाण देवे। फिरौन मूसा को क्यों कह रहा था दूर ना जाना? ताकि उन्हें वापस लेके आ सके, ताकि उन्हें, सुनो, शैतान आप लोगों को कट्टर मसीह बनने के लिए क्यों इजाजत नहीं देता? वो कहता कि तुसी कंध मसीह बने रहो। किहड़े मसीह? समझे कौन होंदे? कंध दे उत्ते बैठे, जदों इधर दी वारी आई तो इधर नूं छाल मार दिओ, जो इधर दी वारी इधर नूं छाल मार देना, पिछे रहो। बहुता दूर, बहुता दूर। शैतान की चाल ये है, तुम दिल से सिर्फ अंदर ही अंदर प्रभु को कबूल करना, बाहरी रूप ना बदले। शैतान की चाल है, सुन रहे सारे? शैतान की क्या चाल है? मनोमन प्रभु नु ग्रहण करना, बाहरों बदलना, बाहरों बदलना नहीं। शैतान की चाल है। बहुता दूर, फिरौन की कह रहे हैं बहुता दूर ना जाना। ऐतवार ਨੂੰ प्रभु ਦੇ गीत गाते रहना,
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ना जाना, फिरौन क्या कह रहा है? बहुता दूर ना जाना। बहुता दूर ना जाना। ऐतवार जाओगे तो मेरे लिए भी दुआ कर देना। शैतान की चाल ये है कि तुम दूसरों से अलग नजर ना आओ। दूसरों से बोलते नहीं, अलग नजर ना आओ। तुम मसीह लोग हो पर तुम्हारी पहचान दूसरों से अलग नजर ना आए। बहुता दूर ना जाए, बहुता दूर ना जाए। शैतान कहेगा तौबा कर ले, तेरे घर दे, तेरे परिवार दे जी या इधर दे लोग बहुता मजबूर कर दे, तौबा कर ले, पर अपना पेशा ना बदली, अपना काम धंधा ना बदली। बहुता दूर ना ना जाना, जाए, बोलो, ना जाना, बहुता दूर ना जाना। वो कोई तौबा नहीं है जे तुसी अपना धंधा नहीं बदलिया। ये तौबा नहीं है। सच्ची तौबा वो है जे तुसी प्रभु दे विच आए ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਕਿ ਨਾ, जो पिछला सी पिछला, हुण अगे तो मेरा जीवन बदल गया। शैतान की कहेगा दोवें बन्ने तुरे रहो, बोलो, दोवें बन्ने तुरे, कहेगा बहुता दूर ना जाना। शैतान बोलेगा प्रभु दे विच आए हो, सुखी रहना, मसीह दे खातिर कदी दुख ना सहना। बहुता दूर ना जायो, ज्यादा गवाही ना बोलना, ज्यादा प्रार्थना उच्ची आवाज से नाल ना करना, किसे नू पता ना लगे, ना लगे। बहुता दूर ना जाना, ना जाना। इत्थे इत्थे रहना। किधर रहना? इत्थे इत्थे रहना। चल तू सारा दिन, सारी उम्र जिस तरह मर्जी, बस ब्याह शादी दे विच सब कुछ कर लेना। बहुता दूर ना जाए, बहुता दूर ना जाए। उत्थे जाके मेरे लिए भी की करना? दुआ करना, पहले बंदगी कर लेना, फिर फेरे भी करा लेना। बहुता दूर ना जाए, ना जायो। अते मेरे लिए भी प्रार्थना करना, की करना? प्रार्थना करना, बोलते नहीं। प्रार्थना करना। कौन बोल रहा है? फिरौन, फिरौन कह रहे, फिरौन मूसा नूं कह रहा है बहुता दूर ना जायो। मसीह दे विच ज़्यादा पक्का ना रहना, क्योंकि जे तुसीं ज़्यादा पक्के हो गए तो तेन पिछे खिंचना बड़ा औखा। तेन पिछे खिंचना बड़ा औखा। ते थोड़ा इधर थोड़ा उधर रहेगा तो बड़ी आसानी दे नाल तेन मैं खिंच के पिछे ले आवांगा। इसे रीति दे नाल बहुत सारे लोग पिछे हट गए। इसे कारण बहुत सारे लोग जिहड़े कंध ते बैठे सन डिग गए, गिर गए। पर प्रभु तुहानू कह रहा अड़चना नू समझना। अड़चना नू समझना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अड़चना नू समझना। तुहाडे आत्मिक जीवन दे विच की अड़चना ने, इस नू समझना। दूसरा तिमुथियुस 3:12 पढ़ना नहीं लिखिया, हाँ सभे जिन्हें मसीह यीशु विच भक्ति नाल उमर कटनी चाहते हैं वो सब सताए जाणगे। खुदा दा कलाम कहता है वो सब सताए जाएंगे, बोलो, सताए जाएंगे। लूका 9:23 में लिखा, जो प्रभु के पीछे आना चाहता है वो अपनी सलीब उठा के मेरे पीछे चले। शैतान क्या कहेगा? सलीब, अपनी सलीब उठा के ना चलो, अपनी पहचान गुप्त रखो। पर इसे कहना कि नहीं, नो, मैं दूर जाके ही सही ए रोजे और प्रार्थना दे विच खुदा मैनू पक्का मसीही बनाने पाए। केड़ा मसीह? पक्का मसीह, बोलो, पक्का मसीह, पक्का मसीह बनाने पाए। तीसरी गल, निर्गमन 10 अध्याय उसकी 8 से लेकर 11 तक पढ़ी। ਤਾਂ मूसा ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਫਿਰੌਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾਓ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ करो। हाँ पर ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ? हाँ लिखा, तब मूसा और फिरौन के पास फिर बुलवाए गए और उनसे कहा, चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वो जो जाने वाले हैं वो कौन-कौन है? कहता, मैनू डाटा दो, लिस्ट दो, आधार कार्ड ले आओ, प्रूफ ले आओ। जान वाले कौन कौन ने? जान वाले कौन कौन? आगे पढ़ो, की लिखिया? मूसा आख्या, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈ। आगे बढ़ो। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਐਉਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵੇਖ ਲਓ, ਬੁਰਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ। हाँ ਐਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਓ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਫਰਾਉਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਧੱਕੇ ਗਏ। अच्छा लिखा 11 तो नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष सिर्फ बंदे जाके खुदा दी आराधना करो। तुसी यही ते चाहते हो। किहड़ा भगत बंदा है? 10वीं आयत च कहंदा परमेश्वर तुहाडे नाल रहे, खुदा तुहाडे ਨਾਲ ਰਹੇ। जे तुसी अपने बच्चों समेत जाना चाहते हो ਤਾਂ देखो तुहाडे मन दे विच की है। ਬੁਰਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਫਰਾਉਨ ਹੈ। ਫਿਰੌਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਵੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੁਰਾਈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ऐसा नहीं होएगा, सिर्फ मर्द मर्द जाओ, बच्चे औरतां जानवर सब कुछ इत्थे रहन दिओ। तीसरी चाल अड़चन की है? शैतान परिवारां नूं अटैक करन दे विच बिजी है। शैतान परिवारां नूं अटैक करन दे विच ਬਿਜੀ ਹੈ। शैतान फिरौन दे रूप दे विच आके पुछ रहा, कहता कौन कौन जा रहा है? मूसा कहता सारे जावांगे, की बुजुर्ग, की बच्चे, की जवान, सारे नोचे च जावांगे, सारे उपवास प्रार्थना दे विच जावांगे। कहता ऐसा ना होने पाए। एक जना जाओ, बाकी 5 इत्थे रहो, बाकी 3 इत्थे रहो। एक जना जाओ, सिर्फ मर्द जाओ। कईयां दे विच ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਠੰਡੇ ਹੈ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਠੰਡੇ ਹੈ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਨੇ? ਠੰਡੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਚਰਚ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੇਜਤੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਸਾਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਸਭ। वचन सिखा रहा है। फिरौन बोलता है बंदे बंदे जान दिओ, औरतां नूं ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ। लेकिन साडे पंजाब च उल्टा चलदा। पता शैतान कहता बीबियां नूं जान दिओ, बंदियां नूं घरे रहन दिओ। शैतान की चाल है, समझना। अड़चने अलग अलग जगहों में अड़चने। मार्था कई बार मिस्टर मार्था बन जाता है। मिस्टर मार्था। मार्था को यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्था मार्था तू बहुतियां गल्लां दा फिक्र करदी है, लेकिन मरियम ने एक अच्छा हिस्सा चुन लिया। वो हिस्सा सी प्रभु दे चरनां दे विच बैठण दा। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, काम करना जरूरी है। सुने, काम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो खावांगे कितों। लेकिन इस गल में भी समझना, बैलेंस बनाना सीखो। की बनाना? बैलेंस बना। बोलो बैलेंस बना। तुसी सारा दिन काम छड़ के सिर्फ स्तुति आराधना करो और कुछ भी ना करो, तब पौलुस कहता तुसी आलसी हो। काम
और भक्ति दोनों नू बैलेंस बनाना सीखना। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दोनों नू की बनाना? ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ। प्यारे अजीजो, शैतान अलग अलग प्रकार दे नाल अड़चनां नू लेके आएगा। जे तुहाडे घर दे विच भी शैतान किसी ना किसी दे तरीके दे नाल अड़चनां नू लेके आंदा है, तो समझना कई बारी मैं ऐसा भी देखा, जदों रोजे शुरू उदों घर च लड़ाइयां शुरू। पहला दिन रोजियां दा शुरू है थे, उत्ते घरां दे विच भी लड़ाई दा पहला दिन शुरू है। तुसी उस वेले समझना मेरे घर दे अंदर अड़चना नू शैतान लेके आ रहा, किसी ना किसी चीज नू पिछे करन दे लई अड़चना नू लेके आ की कर रहा है? परिवार प्रभु दे हजूर दे विच बन के रखना। हालेलुया, हालेलुया। परिवार नू प्रभु दे हजूरी दे विच की करना? की रखना? बन के रखना। बन के रखना। पहल रखना कि नहीं अही जावांगे तो सारा परिवार जावांगे। मूसा अड़ गया, तीसरी बारी भी डील दे विच मूसा सफल हो गया। मूसा कहंदा कि सिर्फ मर्द नहीं जाणगे, कहंदा असीं अपनियां औरतां नूं भी लैके जावांगे, असीं अपने बच्चियां नूं भी खुदा दी आराधना दे विच लैके जावांगे। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इन्हां दिनां दे विच प्यारे परमेश्वर दे लोगो, अपने परिवार दे लई इस रोजे और प्रार्थना दे विच रोना, अपने परिवार दे लई खुदा दे अगे चरना दे विच अपने सिरां नूं डोलना। ए खुदावन शैतान किसी ना किसी रीति दे परिवार दे एक जी दे कारण सारे माहौल नूं खराब करदा है, ते खुदावन ओदी सोचां दे उत्ते कब्जा करो, ओदी गलबात उत्ते की करना? कब्जा करो। कई बारी बच्चियां दे गल्लां तो दिमाग फिर जाता है, कई बारी बुजुर्गां दे गल्लां तो भी दिमाग ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। हाँ, मैं ऐसा भी देखा, कई बुजुर्गी उम्र च भी चैन नहीं आता। गल ओहो जी कर देनी है जिस सारा परिवार का माहौल की हो जाना, खराब हो जाए। सो दुआ करना परमेश्वर बुजुर्गां दा, बच्चियां दा, जवानां दा दिमाग नूं सोचां नूं अपने कब्जे दे अंदर करना। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगली गल निर्गमन 10 अध्याय 24 से 26 आयत को पढ़े। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 10 फ्रॉम वर्स 24 टू 26 पढ़े, क्या लिखा? तद फरौन ने मूसा ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਗ ਰਹਿ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣ। हाँ, आगे। ਤਾਂ मूसा ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਚੜਾਈਏ। हाँ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਖੁਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਥੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। चौथी बात, फिरौन बोलता है सारे जाओ। फिर जब मूसा रुका नहीं, कहता सारे जाओ, बच्चे भी ले जाओ, औरतां भी ले जाओ, बंदे भी चल जाओ, सारे चले जाओ। कहता एक काम करना, लास्ट डील कर रहे हैं। कहता अपने जानवर इत्थे छड़ जाओ, अपने जानवर ये छड़। कहता सारे चले जाओ, जानवर इत्थे छड़ जाओ। आज दे समय च की है, जाना तुर के चल जा, गड्डी नूं हत्थ ना लाई, मैं नहीं किराया देना, आपे तुर। मैं किराया नहीं देना, आप इंतजाम करो, आपे जाओ, गड्डी नूं हत्थ नहीं लाना। और उस समय अगर कारें होती, बाइक होती, तो उसने भी यही कहना था। कहता कि नहीं, सुनो, अगर आप रोजों में आने के लिए चाह रखेंगे तो खुदा पैसों का भी इंतजाम करेगा। मन दे विच चाह होवे तो खुदा पैसों का भी इंतजाम करेगा, सब चीज़ों का खुदा की करेगा, इंतजाम करेगा। वो कहते कि असीं जाना है, केड़ी भेंट लेके जाइए, प्रभु दे हजूर की चढ़ाइए, असीं बाहर जाके आराधना करना है, सिर्फ अहीं चले के की करांगे। वचन से लिखिया, मत्ती 6:21 लिखिया, जिथे तेरा तन है, बोल दे नहीं, जिथे तेरा मन है, जिथे तेरा तन है, तेरा मन है,
ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡਿੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣਗੇ, ਜੇਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ तेरा मन है। प्यारे अजीजों, इन दिनों में अपने मन को प्रभु के साथ लगाएं, अपने पहला स्थान प्रभु को देना। अगर तुम पहला स्थान प्रभु को दोगे, परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे घर में धन भी देगा, तुम्हारी जेब में भी धन देगा, किसी चीज की कमी आने नहीं देगा। पैसे की चिंता नहीं करनी, जिसने तुहानू सब कुछ दिता वो इस रोज़ियां दे विच भी तुहाडा इंतजाम करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये अड़चनों, 4 प्रकार की अड़चनें बताई हैं मैंने आज। आप इस रोज़ों में इन चारों अड़चनों को दूर करना और मूसा और हारून की तरह अपने मन को पक्का करना। जब मूसा गए, जाना नहीं, दूर नहीं जाना, कहना उसने कहा कि इत्थे रह के बंदगी करो, कहना कि ना असीं प्रभु दे घर दे विच जाके बंदगी करांगे। दूजी बारी आके कहे कि चलो दूर ना जाई, कहना कि नहीं हुण मैं चला प्रभु दे चेहरे नूं तकन दे वास्ते, मैं हुण पक्का मसीह बन के आवांगा। तीसरा जे कहे कि चलो जाना है, कल्ले चल जा, बाकियां नूं ना कहीं, कहना कि नहीं मैं कल्ले नहीं, सारा परिवार असीं प्रभु दी आराधना दे लई जावांगे। चौथा जे कहे तंगी है, दिहाड़ी दा फिकर पै गया, कमाई दा फिकर पै गया, कहना कि कोई गल नहीं, जिन्ने सब कुछ दिता है मैं ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੜਚਨਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂਗਾ।